हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज की जो द हिंदू न्यूज़पेपर थी, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, पहला न्यूज़ क्या था, आप इसे जो है GS2 से रिलेट कर पाएंगे। और एक तरह से पहला न्यूज़ हम बात करते हैं न्यायाधीशों के ऊपर, जैसे कि हम बात करते हैं जसवंत वर्मा जी। इनका मामला क्या है वो थोड़ा जानिए। इनके घर में, ये दिल्ली के ही हैं, मतलब हम दिल्ली से हम भी हैं। तो इनके घर में आग लगा था। आग लगने के दौरान क्या हुआ था, जब आग बुझाया गया तो आग बुझाने के दौरान इनके घर से जो है बहुत सारे जो है जले हुए नोट की जो है बरामदी की गई थी। तभी से ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सुर्खियों में रहे हुए थे। अब इनके ऊपर जो है महाभियोग का जो है प्रस्ताव आया है। महाभियोग के प्रस्ताव के लिए जो है 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का जो है गठन 3 समिति का गठन किया गया था। उसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है लाया गया था। यह जो समिति जो है, एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी थे, उनके नेतृत्व में जो है 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था कि भैया देखो इनके पास क्या क्या है, ये इसकी जो है मामला क्या है। अब उस जांच पड़ताल करने के बाद जो है अब देखा जा रहा है कि इन के ऊपर जो है महाभियोग का जो है प्रस्ताव जो है आया है। ठीक है, तो हमें अब ज़्यादा उसमें नहीं डिस्कशन करना है कि क्या है नहीं है, उसके बारे में हमें जो है कहीं भी जो है एग्ज़ाम के जो है रिलेटेड नहीं आ पा रहा है। हमें एक तरह से मामला देखने के लिए मिला। अब हम बात करते हैं कि क्या न्यायाधीशों के ऊपर जो है जो महाभियोग है, वो महाभियोग लगाने की जो है प्रक्रिया जो है क्या क्या है, कहाँ प्रावधान है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका जो है पॉलिटी लक्ष्मीकांत सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ने के लिए मिलता है, और मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिए, पॉलिटी न्यूज़ सीरीज, आपको पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत न्यूज़ सीरीज प्ले लिस्ट चेक करनी है, ओल्ड वाली नहीं। ओल्ड वाली में आप समझ नहीं पाएंगे, वो हमें शुरुआती दौर थी, आप इसमें देख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों के जो है हटाने का प्रावधान। तो भारतीय संविधान में जो इसकी जानकारी की हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लोज 4 में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो है आप महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 218 जो कि हाई कोर्ट के जजों के ऊपर जो है महाभियोग की जो है लाने का जो है प्रावधान यानी प्रस्ताव के बारे में जो है जानकारी दिया गया है। बात करते हैं कि क्या न्यायाधीशों की हटाने की जो प्रक्रिया के लिए हमें आधार किस तरह होनी चाहिए। तो आधार की हम बात करते हैं तो सिद्ध कदाचार हो गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं अक्षमता के आधार पर। हालांकि सिद्ध कदाचार और अक्षमता का आधार दोनों को जो है संविधान में जो है परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो है कुछ प्रावधान दिया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं जानबूझकर किया गया दुर्व्यवहार, ठीक है, जो कि हम सिद्ध कदाचार के अंतर्गत देख सकते हैं। भ्रष्टाचारी कर रहे हैं तो अभी एक तरह से देखा जाए तो सिद्ध कदाचार के अंतर्गत आते हैं। ईमानदारी की कमी हो गया। वही हम बात करते हैं अक्षमता के आधार पर। तो अक्षमता के आधार पर हम बात करते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो इसकी जो है जानकारी जो है भारतीय संविधान में कहीं भी जो है उल्लेख जो है नहीं किया गया है। वही हम बात करते हैं कि इसके बाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्या प्रावधान दिया गया है। तो आप अक्षमता के अधिकार हम बात करते हैं, या शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से जो आप कमज़ोर हैं तो आपको जो है अक्षमता माना जाएगा, असक्षम व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, जो कि न्यायाधीशों की इस संदर्भ में भी जो न्यायाधीशों को जो है हटाया जा सकता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा न्याय का काम है, यानी काम करने में जो सक्षम ना हो, तभी भी जो है आपको जो है हटाया जा सकता है। वो आपके ऊपर जो महाभियोग का प्रयोग चाहे जैसे भी हो, आपको जो है हटाया जा सकता है। अब हटाने की प्रक्रिया में हम बात करते हैं तो एक अधिनियम याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और इस अधिनियम का नाम क्या है, न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968, जिसमें हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के हटाने के जो प्रावधान दिया जाता है। इसके लिए बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सहमति प्राप्त करने पर लोकसभा के सदन से जो है 100 सदस्य का जो है समर्थन होना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं राज्यसभा के सदन से जो है 50 सदस्य का जो है सहमति होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, अगर लोकसभा में आता है तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति के द्वारा स्वीकार करने पर जो है 3 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 3 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया जाता है जांच के लिए।
और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछ चुका है और अदर पीसीएस एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट जो है देखने के लिए मिलता है। जिसमें शामिल होता है उच्चतम न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश हो गए, वही हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं न्याय के जो है जानकार व्यक्ति, ठीक। तो ये 3 समिति हो गए, 3 सदस्य समिति के द्वारा जो जांच किया जाएगा। जांच करने के दौरान क्या होगा, अगर दोषी पाया जाता है तो फिर उसको जो है सदन में जो रिपोर्ट सौंपते हैं। रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर उस पर जो है वोटिंग होता है विशेष बहुमत के द्वारा। ध्यान देने वाली बात है, लोकसभा के अध्यक्ष को भी जो विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हो गए या फिर हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जो हो गए, उनको भी जो है विशेष बहुमत के द्वारा जो है हटाया जाता है। लेकिन इनके साथ बहुत ज़्यादा लंबा प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखने वाला है। जिसके बाद जो है राष्ट्रपति को जो एक रिपोर्ट सौंपा जाता है कि देखिए ऐसी वाली बात है, तो फिर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है हटा दिया जाता है। सदन नहीं हटाता है, संसद नहीं हटाता है, ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। दूसरा न्यूज़ क्या था, ये भी जो है आप जो है GS2 से रिलेट कर पाएंगे, जो कि पॉलिटिक्स से है, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई संसद देखिए भाई सॉरी, संसद या राज्य विधानमंडल अगर कोई भी कानून बनाता है तो उससे जो है न्यायालय की अवमानना के खिलाफ नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स न्यूज़ था और छत्तीसगढ़ की यहाँ पर जो है देखने के लिए मिला था। लेकिन हमें इस चीज़ को जो है वो नहीं देखना है क्या न्यूज़ था, मतलब कि न्यूज़ क्या, पॉलिटिक्स ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। हमें यह देखना है कि न्यायालय की अवमानना जो है क्या होता है और इसकी जो है प्रावधान क्या है। तो न्यायालय की अवमानना की हम बात करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो यह जो है कानूनी तंत्र है। यदि हम बात करते हैं न्यायिक संस्था को जो है प्रति अगर हम बात करते हैं बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वही दूसरी तरफ अधिकारों को कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक तरह से देखा जाए आपको जो है न्यायालय की अवमानना जो है माना जा सकता है, ठीक है। और यह जो है पिछले साल भी न्यूज में था, जिससे पतंजलि के जो है प्रोडक्ट के ऊपर जो है कोर्ट ऑफ कंफर्ट न्यायालय की अवमानना का जो है अवधारणा दिया गया था और 28 फरवरी 2024 में जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 जो है पारित किया गया है न्यायालय की मतलब अवमानना के लिए जो है, जिसमें हम बात करते हैं 2 क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। जैसे में हम बात करते हैं पहला देखने के लिए मिलता है सिविल अवमानना, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना में क्या क्या शामिल होता है, निर्णय डिग्री का मामला हो, कोई निर्देश दिया गया अगर आप नहीं माने हो, तो ये इसी के संदर्भ में जो है पतंजलि के ऊपर जो है कोर्ट ऑफ कंफर्ट अरे जो भी हो हिंदी मीडियम है कि जो है आरोप लगाया गया था, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं आदेश, आप कोई भी आदेश दिया गया है नहीं माने हैं तो भी आपके ऊपर जो है न्यायालय की अवमानना के तहत जो है माना जाएगा, वही रीट के संदर्भ में भी माना जाएगा, ठीक है। इन सभी को अगर हम आप उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय की जो है अवमानना जो है कहा जाता है। आप इससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ कंफर्ट या किसी तरह से जो है कंफर्ट नहीं होता है, इस जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं याद नहीं आ रहा है, मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपराधिक मामला में जिसमें शामिल होता है यदि अदालत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, किसी प्रक्रिया में अगर बाधा उत्पन्न करते हैं, तो यह जो है न्यायालय की जो है अवमानना जो है माना जाएगा। 1 मिनट हम देख ही लेते हैं, चलो ठीक है। कुछ अन्य खबर भी हम बात करते हैं। तो अन्य खबर में क्या था कि जो मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि आप जो है मिड नाइट यानी कि मध्य रात्रि से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है आप जो है ऑनलाइन गेम जो है नहीं खेल सकते हैं। वही हम बात करते हैं ऑर्चिड। ऑर्चिड किसी फूल को बोला जाता है, तो एक फूल है जिसका नाम क्या है लेडीज स्लीपर, जो कि एक तरह से देखा जाए तो 100 वर्ष के बाद जो है खोजा गया है और यह जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है देखने के लिए मिला है। वही हम बात करते हैं कि हमारे UN जनरल असेंबली में जो है 5 जो है नॉन परमानेंट मेंबर को जो है नियुक्त किया गया है, जिसको हम देख सकते हैं बहरीन हो गया, कोलंबिया हो गया, DR कांगो हो गया, लेटविया हो गया, लाइबेरिया हो गया। तो एक तरह से जो है इस 5 मेंबर जो है इनमें जो है शामिल हुए हैं, ठीक है। 5 जो है अदर न्यूज़ हैं, आप स्टेट पीसेस के हिसाब से जो है देख सकते हैं। 2 आज की जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फिर हम बात करते हैं कल की वीडियो में बात करेंगे 5 जून की जो है क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।